हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की गुलमोहर बुक, वेयर we are going to start with a poem today. The name of the poem is Maps. ये आपके सेकेंड यूनिट के बाद आती है. So we are going to study political map of India and physical map of India and the world map. No, we are not going to do that. But we are going to understand कि maps जो होते हैं इतने छोटे से मैप्स होते हैं. आप अगर अपनी एटलस की बुक देखोगे तो आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के मैप्स दिखेंगे. अब इतने अलग अलग तरीके के मैप्स होते हैं, जैसे कि कुछ मैप्स जो वेदर फोरकास्ट को बताते हैं, कुछ मैप्स विंड मैप्स होते हैं, कुछ जो हैं आपके पॉलिटिकल या फिजिकल डिविजन्स को बताते हैं. सो एक छोटे से पेपर में ये जो मैप होता है ये कितना माइटी होता है, कितना पावरफुल होता है. बिकॉज इस छोटे से मैप को देख के यू कैन एक्चुअली ड्रीम ऑफ विजिटिंग सो मैनी ब्यूटिफुल कंट्रीज, सो मैनी ब्यूटिफुल प्लेसेस. आप सोच सकते हो कि मे बी हाँ यहाँ इजिप्ट है, आई कैन गो टू पिरामिड्स, और मे बी आई गो टू न्यूयॉर्क, और मे बी आई गो समवेयर एल्स इन द माउंटेन्स और इन द वैलीज. सो येस, मैप्स जो होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. नो डाउट कि जो आपका एसएसटी का एग्ज़ाम होता है उसमें मैप्स में आपके मार्क्स कट जाते हैं अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो. अदरवाइज मैप्स आर ग्रेट. नाउ दिस पर्टिकुलर पोएम हैज़ बीन रिटन बाय डॉरथी ब्राउन थॉम्सन. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट बाय रीडिंग अबाउट आवर पोएट्स एंड देन वी विल कंटिन्यू विद अ पोएम. सो लेट्स स्टार्ट. So Dorothy Brown Thompson was an American writer. In this poem, she pays a tribute to maps, different kinds of maps that hold a key to an unseen, unknown world of adventure waiting to be explored. So here हम बात कर रहे हैं Dorothy की. She is an American writer. और इस poem में she is talking about, now she is paying a tribute means she wants to talk about maps. She wants to like dedicate this poem to maps, different kinds of maps जो किस चीज़ को, इट्स लाइक अ की. मैप्स जो होते हैं ना वो एक तरीके की चाबी होती है उन जगहों की जो आपने कभी देखी नहीं है. अननोन वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड. जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सप्लोरर्स होते हैं. आपने जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर्ड कंट्रीज़ है या जो एक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं उनके अलावा वो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस पे जाना पसंद करते हैं. वो ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ शायद कभी कोई गया नहीं हो या कभी कोई जा नहीं सकता हो. सो दिस इज़ लाइक अ की टू दोज अननोन एंड अनसीन प्लेसेस. She paints a bright picture of the different things and scenes that maps can bring to our minds. So yes, maps are not only a way to know about the unknown and unseen places, but maps हमको बहुत जगह help करते हैं. जैसे जो ships में होते हैं, जो लोग travel कर रहे होते हैं, without maps they cannot travel. जो air travel करते हैं उनके लिए भी maps बहुत important होता है to understand कि कहाँ पे air traffic कितना है या कहाँ पे wind किस space में चल रही है. So maps आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे वो ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड की बात करो, आप ट्रैवल की बात करो, तो मैप्स आर a must. This way she shows how something that looks simple and humble like a map can be powerful and exciting. So now she is saying that on just a simple paper you have a map, और ये map इतना simple और humble दिखता है but it can be so powerful and so exciting. Why exciting? Because you get to do a lot of exciting things going to those places जो आपको ये maps show करते हैं. Okay? Now we are about to start with our poem. High adventure and bright dream, maps are mightier than they seem. So here the poetess is saying that high adventure, what is the meaning of high adventure here? Very grand and exciting adventures. So what actual adventures are we talking about? We are talking about different adventures like bungee jumping, paragliding, parasailing, or river rafting, or just skydiving. Have you ever tried any of these sports? Have you ever tried any of these adventure sports? If yes, then do comment इन दी कमेंट सेक्शन और आप मुझे बताओगे कि आपका फेवरेट एडवेंचर स्पोर्ट क्या है. सो ये जो हाई एडवेंचर है जहाँ हम ये सारे एक्साइटिंग एडवेंचर्स की बात कर रहे हैं, एंड ब्राइट ड्रीम. Now there are so many people who cannot just go anywhere, but when they are sitting in their room looking at a map, thinking about the bright dreams they have of the high adventures they want to do in their lives, तो वो किससे पॉसिबल होता है? मैप्स के थ्रू. Maps are mightier than they seem. Maps दिखने में it is just a simple paper, but they are much more powerful than they seem. जितने वो दिखते हैं उससे कई ज़्यादा powerful होते हैं.
Ships that follow leaning stars, red and gold of strange bazaars. So ships that follow leaning stars. Initially, अर्लियर टाइम्स में हमारे पास मैप्स नहीं थे. उस वक्त क्या था, उस वक्त जब शिप्स को अपना डायरेक्शन देखना होता था तो वो लोग स्टार्स को फॉलो करते थे कॉन्स्टलेशंस की हेल्प से, या पोल स्टार जैसे होता है विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, वो उसको देखते थे कि वो किस डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है एंड अकॉर्डिंगली वो पूरा अपना जो ट्रैवल है, अपनी जो जर्नी है उसे कंप्लीट किया करते थे. शिप्स दैट फॉलो लीनिंग स्टार्स, यहाँ लीनिंग का मतलब क्या है, स्लोपिंग. द स्टार्स सीम टू बी पॉइंटिंग द वे टू द शिप्स, क्योंकि जो स्टार्स हैं, जो कॉन्स्टलेशंस होते हैं वो हमेशा पॉइंट करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एंड दैट इज हाउ शिप्स को समझ आता था कि कहाँ जाना है. रेड एंड गोल्ड ऑफ स्ट्रेन्स बाजार्स, यहाँ रेड एंड गोल्ड मतलब जो शिप अपनी डिफरेंट जर्नीज में जा रही हैं, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मटीरियल जो है उसको, जैसे अगर बाज़ार में सेल करने जा रही हैं या खरीदने जा रही हैं. यहाँ रेड का मतलब क्या होता है, रेड का मतलब है यहाँ पे प्रेशियस जेम से, जैसे रूबी हो गया, और गोल्ड मतलब अगेन इट इज़ अ प्रेशियस आइटम, गोल्ड इज गोल्ड. सो स्ट्रेंज बाजार्स मतलब जो शिप्स जो हैं जो कि अपनी डिफरेंट वॉयजेस पे जा रहे हैं टू बाय और सेल सम इम्पॉर्टेंट और सम वेरी वैल्यूएबल आइटम्स. सो ice flows hid beyond all knowing, plains that ride where winds are blowing. Now without the help of maps you will never be able to know कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको किस डायरेक्शन में जाना है. ice flows hid, फ्लोज का मतलब क्या होता है, मैसेस ऑफ फ्लोटिंग आइस. जो बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं या फ्लोटिंग आइस जो होता है वो छुपे हुए होते हैं, लेकिन जब आप मैप्स के थ्रू या आपको जो वेदर मैप्स होते हैं, विंड मैप्स होते हैं, वो आपको ये बताते हैं कि कहाँ पे प्रेशर कितना ज़्यादा है, कितना कम है, या कहाँ पे आइस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, कहाँ पे आपके पास ज़्यादा जो है खतरा हो सकता है, कहाँ कम खतरा हो सकता है, अकॉर्डिंगली आप ट्रैवल करते हो. तो आइस फ्लोज हिड, जो ये हिडन आइस फ्लोज होते हैं, बियॉन्ड ऑल नोइंग मतलब जितना हमको दिख रहा है उससे भी अंदर छुपके होते हैं. ये सारी चीज़ें हमें मैप्स के थ्रू पता चलती हैं. प्लेन्स दैट राइड वेयर विंड्स आर ब्लोइंग, तो जब प्लेन्स भी राइड करते हैं तो मैप्स आपको ये बताने में हेल्प करते हैं कि आपको कौन मतलब जो प्लेन्स हैं उसमें कहाँ कितना एयर ट्रैफिक है, या फिर विंड जो है वो किस पर्टिकुलर लेवल पे किस फ्लो में जा रही है, किस पेस से फ्लो कर रही है, सो दैट प्लेन्स जो हैं वो अपनी स्पीड को या अपने डायरेक्शन को डायरेक्ट कर सकें. Train maps, maps of wind and weather, road maps taken all together. So here she is talking about the different types of maps. She's saying that there are different maps like train maps होते हैं जो आपको पूरा ट्रेन रूट बताते हैं, या maps of wind and weather, wind maps होते हैं, weather maps होते हैं, और road maps होते हैं. So when you are traveling, आप रोड के हिसाब से जाते हो. अभी हम गूगल में GPS करते हैं तो वो हमको जो मैप दिखाता है that is again a map, right? आपको मैप ज़रूरी नहीं है फिजिकली एक पेपर पे अवेलेबल हो. मैप्स जो हैं वो आपको एटलस में अवेलेबल हो सकते हैं, गूगल में अवेलेबल हो सकते हैं, गूगल मैप्स में जीपीएस के थ्रू हमें अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन विदाउट मैप्स आज की डेट में ट्रैवल करना इज़ जस्ट सो डिफ़िकल्ट. सो इफ़ यू कैन सी हियर दीज आर सर्टन मैप्स. तो जैसे यहाँ पे दिस इज़ अ पॉलिटिकल मैप, देन यू हैव यहाँ पे पूरा जो वेदर मैप होता है, दिस इज़ द वर्ल्ड मैप. तो ये मैप्स हमको हेल्प करते हैं कहीं पे भी पहुंचने के लिए, अपने ड्रीम्स को विंग्स देने में. मैप्स आर रियली मैजिक वॉन्ड्स फॉर होम स्टेइंग वेगाबॉन्ड्स. सो यहाँ अब इन द फाइनल स्टैंजा द पोएट्स इज सेइंग दैट मैप्स जो होते हैं ना वो एक्चुअली में मैजिक वॉन्ड्स होते हैं, मतलब जादू की छड़ी होती है. जैसे एक जादू की छड़ी से आप जो चाहते हो आप वो पा सकते हो, वेयरएवर यू विश टू गो आप जा सकते हो, जो आप खाना चाहते हो वो मंगवा सकते हो. उसी तरीके से मैप्स की हेल्प से जहाँ पे भी आप हो, अपने रूम में बैठे हुए हो, बट यू कैन बी अ वेगाबॉन्ड. वेगाबॉन्ड्स कौन होते हैं? वेगाबॉन्ड्स आर पीपल हु आर ऑलवेज वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं. तो एक मैप रख लो अपने हाथ में और आप बोलो कि ओके नाउ आई एम इन न्यूयॉर्क, एंड देन यू आर इन लंदन, और मे बी देन यू आर इन समवेयर अंटार्कटिका, या फिर आप पोलर बेयर्स के साथ हो. यू कैन जस्ट ट्रैवल एनीवेयर योर हार्ट फील्स लाइक. And this is possible how? With the help of maps. So that was our little poem on maps. अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं इसकी समरी. इसकी समरी जब आप देखोगे तो आपको ये पोम और अच्छे से क्लियर हो जाएगी.
So the poem Maps was written by Dorothy Brown Thompson, an American writer. The poet says that maps are not only diagrams on a paper describing physical features. Poet बोल रही हैं कि जो मैप्स हैं वो सिर्फ एक पेपर पे एक डायग्राम नहीं है जो किसी पर्टिकुलर प्लेस का फिजिकल फीचर बता रहा है. दे आर ऑल्सो मीन्स ऑफ एक्साइटिंग to seek adventure through travel, or at least dreams of visiting exotic places even if we are unable to visit them. They are also means of exciting dreams, जहाँ पे आप जिन जगह पे जाना चाहते हो, जहाँ शायद आप जा नहीं सकते पर आप मन करता है आपका जाने का, वहाँ आप सब जगह जा सकते हो, ऐसी exotic places पे जा सकते हो. Although maps look small in scale, मतलब अगर आप ऐसे स्केल में ऐसे देखोगे, मैप को पकड़ोगे तो आपको लगेगा ये तो इतना छोटा सा है. Yet they store the knowledge जो उनके अंदर होता है, that is so much, it's too large. Thus the poet signifies the mighty information stored in the maps. इसीलिए poet ने maps को क्या कहा है, that they are mightier, because वो भले बहुत छोटे से, उनमें कितनी ज़्यादा information होती है. Map helps the ships to sail to far off places, guided by the stars, leading them to the land that sell exotic things. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैप जो है वो शिप्स को हेल्प करता है टू सेल टू द फार ऑफ प्लेसेस, जहाँ पे वो स्टार्स भी उनको गाइड किया करते थे पहले, so that they can go and then sell their exotic things. Basically वो लोग वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे जाके अपना जो है बिजनेस कर सकते हैं. Maps direct the ship away from dangerous icebergs in the polar region. जब से polar region जाते हैं वो, या ऐसे किसी भी region में जहाँ पे icebergs का danger हो सकता है, तो वहाँ पे वो उनको show करते हैं कि कहाँ पे icebergs हो सकते हैं और उस danger से वो उनको हटा देते हैं. And enable flights through areas where strong winds blow. और वो flights को भी उन area में help करते हैं जहाँ पे बहुत strong winds जो हैं blow कर रही हैं. There are different kinds of maps that provide information to train travelers, road maps that help riders to move from one place to another. Some maps also tell us about the weather of any region. तो road maps हुए, train maps हुए, आप बस routes देख सकते हो, आप जो हो vegetation के map होते हैं कि कौन सी जगह में कितना vegetation हो रहा है, rainfall के maps होते हैं, हर तरीके का मैप होता है जो आपको बताता है. लैंग्वेजेस के भी मैप्स होते हैं जो आपको ये बताता है कि कौन सी जगह पे कौन सी लैंग्वेज चलती है. सो मैप्स आपको बहुत हेल्प करते हैं. The poet compares map to magic wands because of their power to transport to strange lands is in our imagination as if by magic. मतलब जो पोएट हैं वो अब इन मैप को मैजिक वॉन्ड से कंपेयर कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है टू ट्रांसपोर्ट अस टू स्ट्रेंज लैंड्स, जहाँ पे हम सिर्फ अपने इमेजिनेशन से जा सकते हैं, जैसे कि बाय मैजिक. Thus, the poet beautifully paints a bright picture of different things and scenes that maps can bring to our mind. तो इस पोम के थ्रू जो हमारी पोएट्स हैं वो एक बहुत ही ब्यूटीफुली एक ब्राइट पिक्चर जो है वो पेंट कर रही हैं ऑफ द डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट सीन्स जो मैप्स जो हैं हमारी लाइफ में लेके आते हैं, एंड गिव्स अस अ मैसेज दैट थिंग्स विच लुक सिंपल एंड हम्बल फ्रॉम द सरफेस लाइक अ मैप कैन बी पावरफुल एंड एक्साइटिंग इफ परसीव्ड इन डीपर सेंस. अब इस पोम का मैसेज क्या है? इस पोम का मैसेज है कि एक सिंपल सा दिखने वाला जो मैप है, एक हम्बल सिंपल लुकिंग मैप है, वो कितना माइटी हो सकता है, कितना पावरफुल हो सकता है, उसमें कितना इमेंस नॉलेज वो प्रोवाइड कर सकता है. तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि जो चीज़ें सिंपल और हम्बल दिखें वो आपको जो है एक्साइटिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं बता सकती. दे कैन एक्चुअली गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितने डीपर सेंस में उस नॉलेज को परसीव करते हैं. मतलब बहुत जैसे कि आप एनिमल्स को देख लो या आप अपने नेचर को देख लो, एनीथिंग अराउंड यू, एवरीथिंग गिव्स यू अ मैसेज, अ लेसन इन लाइफ. अगर आप एंट्स को देख लोगे या अगर आप विंड को देखो, सन को देखो, दैट एवरी डे इट गोज डाउन बट इट कम्स बैक अगेन, विच टेल्स यू दैट यू नो इट्स ओके टू हैव समथिंग नेगेटिव इन लाइफ बट अगेन समथिंग पॉजिटिव विल कम बैक. तो हर चीज़ आपको मैसेज देती है. अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका कितना डीपर मीनिंग जो है वो परसीव करते हो. Clear? So that is it. This was the poem and the summary
of our poem maps. We are done with this. अगर आपको कोई भी डाउट है, you can ask me in the comment section. So next जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे. Okay, so thank you for watching. Remember that you can visit our website which is magnetbrains.com. यहाँ पे you will not have to waste any time on YouTube trying to find the video. What you can do is you can directly go to the class. So here all the classes are specified. So if you want to visit this particular video या इसके पहले का lecture या इसके बाद का lecture, you can go to class 7. Class 7 में you have like different English. यहाँ पे English channel है, engaging English है, then you have Gulmohar. So you will click on Gulmohar. As soon as you click, you will get a list of all the chapters that have been covered by now. And then you can start your video. So that's it. Thank you so much once again. Do not forget to like, share and subscribe. Take care of yourself. I'll see you soon in the next video. Bye.